सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड but direction of motion changes at every point, called uniform circular motion. For example, earth revolving around the sun, that is a uniform circular motion. Moon revolving around the earth, that is a uniform circular motion. Motion of the clock is uniform circular motion, and motion of the point on the rim of a wheel is uniform circular motion. ये हम पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। सपोज दैट ए पार्टिकल इज रोटेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलोंग ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज delta s and r is the radius of a circular path. R is the radius, and delta theta from a to b when particle will move from point a to b, then delta theta is the displacement, angular displacement covered, right? Then I know that the formula angle is equal to arc divided by radius. Angle is equal to, angle is delta theta, arc is equal to delta s. Arc here is equal to delta s divided by radius r. So this is the angular displacement, arc subtended divided by radius. And its dimensional formula, डिस्टेंस के लिए डिमेंशनल फॉर्मूला L है, रेडियस के लिए भी L है, तो इसके कोई डिमेंशन नहीं होंगे। और यूनिट इसके जो है एंगल के यूनिट रेडियन होते हैं, डिमेंशन कोई नहीं होते, लेकिन यूनिट इसके रेडियन होते हैं। एंगल हैविंग नो डायमेंशंस बट स्टिल यूनिट्स, ये एक ऐसी क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन इज, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये फॉर द रिवीजन मैं 2 मिनट और ले लेता हूं इस पे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल, जब पार्टिकल स्ट्रेट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx डिवाइड बाय dt। जब पार्टिकल रोटेट करता है तो v की जगह हम लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू d बाय dt, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और x की जगह हम लिख लेंगे थीटा, d थीटा बाय dt, या यू कैन से दैट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, राइट। इसके यूनिट क्या बने बेटा, इसके यूनिट बटे रेडियन, रेडियन डिवाइड बाय टाइम के सेकंड इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड, राइट। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बना, एंगल का तो कोई नहीं होगा, टाइम का हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/1 t, और टाइम का डायमेंशन फार्मूला दिस इज t इनवर्स, ये इसके डायमेंशन फार्मूला। उसके बाद हमने टाइम पीरियड की बात की थी। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, राइट। जैसे सपोज करो दिस इज, ये मेरे पास एक ये थ्रेड है, थ्रेड से मैंने एक स्टोन बांध दिया, राइट, और इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ ऐसे अलोंग द सर्कुलर पाथ। यहां से लेके यहां तक जो है एक रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा दैट इज नोन एज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, और उसकी दूसरी, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। ये पार्टिकल एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, कितने रोटेशन लेता है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, राइट। मोर इज द नंबर ऑफ द रोटेशन पर सेकंड, मोर विल बी द फ्रीक्वेंसी, राइट, इज द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और इसके यूनिट टाइम के 1 सेकंड, और पर सेकंड इज ऑलवेज इक्वल टू हर्ट्ज। पर सेकंड जो है इसके बोलते हैं हर्ट्ज बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। और दूसरे तरीके से मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने बता भी दिया है, जैसे ये दिस इज अ वेव, राइट, वेव का फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो गई मान लो 1 सेकंड में, राइट, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, तो यहाँ पे एक सेकंड में कितनी वेव पूरी हो गई। तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस वेव का फ्रीक्वेंसी कम है। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट वन इज, ये भी हमने कर लिया था। एक्सक्यूज मी सर। यस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? सर जब सर जिसकी आपने सर पिछले पेज में बताया सर, सर स्पीक 2 लाउडली वेव्स थी बेटा, सर, एक की स्पीक फ्रीक्वेंसी लाउडली। सर, सर आपने जैसे सर पिछले पेज पे बताया था सर कि वेव से 2 एग्जांपल दिए थे सर आपने कि एक में ज्यादा होंगी सर, लेकिन सर वेवलेंथ सर, वेव और फ्रीक्वेंसी तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ तो वो अलग बात है, मैं उस पर गया नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन अभी आपने उतनी फिजिक्स नहीं पढ़ी बेटा, आगे पढ़ोगे आप। ये देखो वेव के बारे में मैं नहीं जानना चाहता था अभी ज्यादा,
लेकिन अब आपने क्वेश्चन किया है तो मैं थोड़ा सा जाऊंगा। गिव मी सम टाइम। वेव की प्रॉपर्टी, वेव के बारे में पूरा चैप्टर है आपको। ये बनी एक वेव, आप बात कर रहे हो वेव लेंथ की। वेव की लेंथ को बोलते हैं लैम्डा, वेव की स्पीड को बोलते हैं वी, और वेव की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू। इनके बीच में रिलेशन है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, राइट। और v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ, वेव की लेंथ। तो ऑब्वियस ये ठीक ही तो बात है। ये देखो दूसरी वेव मैंने बनाई, ये 1 सेकंड में मान लो एक वेव कंप्लीट होगी, एक वेव की लेंथ। और नीचे ये देखो इसकी जिसकी मैंने बात की, ये वेव नंबर 1 थी, ये वेव नंबर 2 है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? सेकंड वेव की ज्यादा है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ज्यादा है। लेकिन वेव की लेंथ देखो, वेव की लेंथ इतनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। इसकी फ्रीक्वेंसी में अगर न्यू 1 मान लूं, इसकी फ्रीक्वेंसी में न्यू 2 मान लूं, तो मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ साइकिल जो है वेव 2 के ज्यादा है, न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। लेकिन वेवलेंथ की बात करूं, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा 1 मान लूं, इसकी वेवलेंथ को मैं लैम्डा 2 मान लूं, तो आप डायग्राम देख के मुझे आंसर करोगे किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा है ये ज्यादा है? लैम्डा 1। बोलो। लैम्डा फर्स्ट वेव। लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। ओके बेटा, ये चैप्टर पढ़ेंगे हम, आएगा भी, ठीक है। ये हम अंडरस्टैंड, समझ में आ गया? यस यस। ओके। अब देखिए, मैंने बोला डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, नहीं इससे पहले एक और रिलेशन था। हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कल भी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये डिराइव करना है बस, और कुछ भी नहीं। या फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिखते हैं, 2 पाई एफ। तो ये रिलेशन कहां से आया? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, या ऐसे भी हो सकता है, ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा का डेफिनेशन था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन। देखो, जब एक पार्टिकल पूरा सर्कल लेता है, पूरा फुल सर्कुलर मोशन लेता है, ए पॉइंट से गया बी पे, ए से बी तक के एंगल कितना हो गया? पाई बाई 2। उसके बाद सी पे चला गया, एंगल कितना हो गया? पाई। तो उसके बाद डी पे चला गया, एंगल कितना हो गया? 3 पाई बाई 2। उसके बाद दोबारा ए पे चला गया, एंगल कितना हो गया? 2 पाई। 2 पाई रेडियन। तो ओमेगा कितना आ गया यहाँ से? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से लेके दोबारा ए तक ये आना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, टाइम टेकन इज टी। ये पॉइंट समझ में आ गया? रिप्लाई करो, टेल मी यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, इसको ऐसे लिख लें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एज इट इज एंड 1 बाई टी। और हमने पीछे वाले आर्टिकल में पढ़ा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 बाई टी हो गया न्यू फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से भी लिखते हैं 1 बाई टी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच इंप्लाइज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ये हम पढ़ चुके हैं, ये सब रिवीजन ही है, राइट। नेक्स्ट मूव करूं मैं? यस सर। गिव मी 1 सेकेंड, सम कुछ टाइम लगेगा ये मुझे। गिव मी 1 मिनट, आई थिंक 1 मिनट, इट नीड 1 मिनट।
some more seconds. Just 10 seconds more. Okay, this is over now. Next move करते हैं. ये देखिए मैंने दो चीजें बना रखी है. इधर लीनियर मोशन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट x होता है, वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है अलोंग द सर्कुलर पाथ. लीनियर मोशन में वेलोसिटी v से लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt. लेकिन एंगुलर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू d थीटा by dt, जिसके बारे में हमने बताया. एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन. दिस इज लीनियर एक्सेलरेशन. dv by dt, the time rate of change of velocity is known as acceleration, but on the other hand, in case of circular motion, we denote the angular acceleration with alpha. Angular acceleration with alpha, angular acceleration is equal to, angular acceleration alpha is equal to, ये हम आगे करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे वाला टॉपिक यही है. उससे पहले प्रूव दैट द लीनियर वेलोसिटी, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द लीनियर वेलोसिटी v is equal to एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनटू रेडियस. ये हमें प्रूव कर देना है. दिस इज वेरी सिंपल टू प्रूव. कैसे करेंगे हमें प्रूव? वी नो दैट डेल्टा थीटा, ये हमने अभी पढ़ा, डेल्टा थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. तो कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन. डेल्टा की जगह डी थीटा इज इक्वल टू डी एस डिवाइड बाई डी टी. मैंने गलत लिखा ये dt की जगह r आएगा. ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, दिस इज रॉन्ग. ये r एंगल डिवाइड बाई रेडियस, यहां भी रेडियस, राइट. अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं. डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया था. अब डी थीटा इसके डिवाइड में dt लगा दो, और इधर 1 बाई आर, इसके ऊपर नहीं लगेगा रूल, क्योंकि r कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होता सर्कुलर मोशन में. और इट इज इक्वल टू ds बाई dt. नाउ व्हाट इज d थीटा बाई dt? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड Angular velocity. गुड. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 बाई r. द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज Velocity. velocity, which implies, ये r इधर चला गया, v is equal to, which implies v is equal to r ओमेगा. और यही मुझे प्रूव करना था, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, प्रूव दैट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस. ये मुझे प्रूव करना है. नेक्स्ट मूव करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन. Angular acceleration is denoted by alpha, letter alpha. सिंपल जो लीनियर एक्सेलरेशन होती थी उसको हम बोलते थे dv by dt. एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी, टाइम के साथ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, मैथमेटिकली हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी। डी बाई डी टी का मतलब होता है द टाइम रेट बाई चेंज, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को किससे नोट लिखते हैं बेटा? एंगुलर वेलोसिटी Omega. ओमेगा से, ओमेगा। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे यहां से। ओमेगा कितना था? ओमेगा किसके बराबर था? थीटा बाई टी। थीटा T का minus थीटा के यूनिट क्या थे भाई? रेडियन टाइम के सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी के ये इसके यूनिट क्या बन गए? रेडियन पर सेकंड, और डिवाइड में dt टाइम के सेकंड, और ऊपर जाके क्या बनेगा? रेडियन पर सेकंड, और पर सेकंड ये इज इक्वल टू रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका डी ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला यहां से ओमेगा का कितना आ जाएगा? थीटा का तो कुछ है नहीं, टाइम का ही बचेगा, 1/t इज इक्वल टू टाइम इनवर्स ओमेगा का। तो अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ओमेगा का तो टाइम इनवर्स है, और डिवाइड में ये टाइम है, ये टाइम भी आ गया, इट इज इक्वल टू टाइम इनवर्स, ये वाला ऊपर जाके टाइम इनवर्स, इट इज इक्वल टू टी रेज टू पावर -2। लेकिन यूनिट पर सेकंड स्क्वायर नहीं होंगे, यूनिट होंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, रेडियन पर सेकंड, एंगल के यूनिट इंक्लूड होंगे, डायमेंशन फॉर्मूला इंक्लूड नहीं होगा। राइट, इसको पढ़ लें, ढंग से पढ़ें, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसी को देखते हुए प्रूव, ये समझ में आ गया? रिप्लाई करो किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो। रिप्लाई। Yes, sir. ओके, जिसको नहीं समझ आया वो भी बोल सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूं। प्रूव दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। लीनियर एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आर। ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सिंपल सा काम है, मैं रिलेशन यूज कर लूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो हमने पीछे किया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। कहने का मतलब दोनों साइड मुझे डी बाई डी टी लगा देना है, दोनों साइड, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा? इधर डी बाई डी टी लगा दिया, इसके साथ वेलोसिटी के साथ, इधर भी डी बाई डी टी लगा दिया, इसके साथ आर आर ओमेगा के साथ। आर पे कोई रूल नहीं चलेगा, आर बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन की, आर आ गया बाहर, अंदर बचा डी ओमेगा बाई डी टी। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बनी? यही बची, dv बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और आर भी है साथ में। अब मुझे बताइए बेटा, dv बाई डी टी क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज Acceleration. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? Angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको याद रखें, इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे, और ये चैप्टर जो है खत्म होने वाला है। नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर इसका कोई टेस्ट भी लेंगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। राइट, so this is all about the definitions. Now a very important article, that is define centripetal acceleration. Define centripetal acceleration. Derive acceleration is equal to v square upon r. v velocity है, r radius है, ये हमें डिराइव करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? लेट अस प्रूव दैट। Suppose that a particle is moving along a circular path, and this is the radius, this is center,
और सेंटर से पार्टिकल का पोजीशन मान लेता हूं मैं, यहां पे है, सेंटर इज O, this is point P, this is the position of the particle. After some time the particle reaches at another position. At another position जब पार्टिकल जाएगा उसका रेडियस चेंज नहीं होगा, ये पोजीशन है। अगर P पोजीशन पे रेडियस स्मॉल r था, R पोजीशन पे भी रेडियस कितना रहेगा, स्मॉल r रहेगा। दिस इज द पोजीशन Q। अब मैंने कल वेलोसिटी के बारे में भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था, P पॉइंट पे वेलोसिटी देखनी हो मुझे तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये मुझे इसकी वेलोसिटी के बारे में बताएगा। सपोज दैट एट दिस पोजीशन वेलोसिटी इज v1, आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल रीचेस एट अनदर पोजीशन, एट दैट पोजीशन वी कैन ड्रॉ द टेंजेंट एंड वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी by drawing tangent at this point, and speed is constant but direction of velocity changes. So डायरेक्शन की बात है तो हम इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। Here there is another velocity v2, ये जो वेलोसिटी v1 है और v2 है, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं मैग्नीट्यूड मानूं तो मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेगा क्योंकि स्पीड हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। v1 is equal to v2 is equal to v, ये सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। जब पार्टिकल P से Q तक गया देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय द पार्टिकल इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा। और P से Q तक जाने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट आई दैट इज डेल्टा S, डेल्टा S। अब ध्यान से सुनना, एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने डिफाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, नॉट एंगुलर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोला गया है इसको डिफाइन कर रहे हैं हम। लुक हियर, P पॉइंट पे ये वेलोसिटी v1 का डायरेक्शन ये है, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v1। ये वेक्टर मैंने यहां से उठाया और यहां पे पुट कर दिया, v1 का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेलोसिटी v1। जैसे जो डायरेक्शन यहां डायग्राम में दी है वही डायरेक्शन मैंने लिख दी v1, राइट। दिस इज पॉइंट A मान लेते हैं, और ये v2 का डायरेक्शन ऐसे है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v2। अब हमने क्या किया, जैसे है v2 का डायरेक्शन वैसे लिख दिया, ऐसे ही। जब पार्ट ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v2। जब पार्टिकल A P पॉइंट से Q पॉइंट पे गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा थीटा। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी जब v1 से v2 में चेंज हुई तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब भी कितना हुआ, डेल्टा थीटा। अब मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2। मुझे इसका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन बनाना है, मुझे थर्ड क्लोजिंग साइड बनानी है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट A रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर के तो ये है नहीं, ना तो v1 है ना तो v2, तो देन थर्ड साइड is represented by the, then resultant is represented by the third closing side। तो मुझे क्लोजिंग साइड बनानी है इसकी, और फिर ट्रायंगल एरो किसके हिसाब से देना है, एरो मुझे देना है रिजल्टेंट के हिसाब में से, और वो भी अपोजिट, एक वेक्टर को मुझे रिजल्टेंट बनाना है और वो भी अपोजिट ऑर्डर का। अब देखो अगर मैं एरो इधर लगा दूं, इधर नहीं लगाया मैंने, इधर लगा दिया एरो, इधर लगाने से एग्जैक्टली ये ट्रायंगल लाइन बन गया। कैसे, if two vectors vector v1 and this vector are represented both in magnitude and direction, ये इनकी डायरेक्शन ये होगी, both magnitude and direction by the in the same order, v1 और ये वाला unknown vector same order में, then their resultant is completely represented by the third opposite side। ये third opposite side आ गई, third opposite side बनी v2। तो ये वाली साइड जो है मेरे पास, इसको मैं मान लेता हूं ये डेल्टा v, very very important line, delta v, third close, ये v1 and delta v are two vectors represented by the two sides of a triangle taken in same order, and v2 representing the third closing side। this is important article, deep concept है ये। अब देखिए एक वेक्टर v1 है, एक डेल्टा v है, और ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन आई अंदर की तरफ, और चेंज इन वेलोसिटी ये v चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? Acceleration. एक्सेलरेशन। वेरी नाइस। देखो ये इस वेक्टर डेल्टा वी के पैरेलल मैंने ये वेक्टर बनाया, इन दोनों के बीच में ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर की तरफ पॉइंट ओ की तरफ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं अलग से बनाता हूं, ये सर्कुलर मोशन है, दिस इज ए सर्कुलर मोशन। जब पार्टिकल पी पे था, पी से लेके क्यू तक गया, पी से क्यू तक, ये सेंटर पे था, तो एक्सेलरेशन ये आया, ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आया, ये वेलोसिटी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी ये थी। जब पार्टिकल मान लो इन दो इस पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी तो आएगी ऐसे, लेकिन एक्सेलरेशन फिर सेंटर की तरफ ही आएगी। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो एक्सेलरेशन फिर सेंटर की तरफ ही आएगी। जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर सेंटीमीटर की तरफ ही आएगी। तो यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन निकलती है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कैसे क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? देखिए, if a particle moves along a circular path with constant speed and direction of velocity changes at every instant, but the direction of acceleration always toward the center, this is known as centripetal acceleration. This is important concept. You understand this? Reply कीजिए जल्दी, quick reply. Yes, sir. ओके, अब देखना ध्यान से, अब मैं ये प्रूव कर दूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कैसे? ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल पी क्यू और आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर नहीं ओ पॉइंट है, आर तो रेडियस है, पी क्यू इज सिमिलर, ये सिमिलर का सिंबल है, सिमिलर टू द ट्राइंगल, अब ये वाले ट्राइंगल, इस पॉइंट को मैंने ये इस ट्राइंगल ए और ये पॉइंट मैं बी मान लेता हूं, और ये पॉइंट सी, ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल बेटा सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल्स, तो क्या होगा? देखो ये डेल्टा एस, ये इसकी साइड है, ये डेल्टा एस डिवाइड बाय रेशो, और इसकी दो साइड की रेशो, डेल्टा एस ले लिया और डेल्टा, इस ट्राइंगल में दो साइड का रेशो हो गया इज इक्वल टू, और इस ट्राइंगल में भी दो साइड का रेशो ले लो, इस साइड में डेल्टा भी ले लेता हूं और इनमें से कोई भी साइड ले लूं, दैट इज v1 ले लो या v2, मैंने आपको बताया था ऊपर ये लिखा हुआ है v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 का इज इक्वल टू v, तो ये मेरे पास ये बन गया डेल्टा s इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, टू ट्राइंगल्स p q o एंड a b c आर सिमिलर, अगर वो सिमिलर है रेशो ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू इसकी रेशो ऑफ द टू साइड्स, इसकी एक साइड डेल्टा एस है और दूसरी आर है, डेल्टा एस आर, ये डेल्टा भी। अब देखो आर जो कांस्टेंट साइड है आर है, और इधर में कांस्टेंट क्या है, वी और बी, ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं। तो सिंपल बन गया ये रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, रीअरेंज क्या करना है, डेल्टा वी इज इक्वल टू, इस v को इधर लेके v इंटू डेल्टा एस बाई आर, राइट। अब ये r है, तो इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस इक्वेशन को क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डी डेल्टा की जगह डी लगा देते हैं, dv इज इक्वल टू कुछ वो लग रहा है, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, डेल्टा एस बाई, ओके, डेल्टा की जगह डी लगा दो, डी एस बाई आर इज इक्वल टू dv अपॉन v, ये गलत लिख दिया था कुछ यहाँ पे। अब v कितना आ जाएगा, यहां से dv निकाल लो, यहां से dv, ये v इधर चला गया, v अपॉन r इंटू डी एस। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड दिस इक्वेशन विद dv by dt with respect to time, dv by dt v upon r लिख दिया, और इधर ds by dt, dv by dt that is equal to acceleration is equal to v upon r as it is, ds by dt that is equal to velocity
तो वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन r, तो ये हमने प्रूव कर दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, यही हमें प्रूव करना था। और ये भी हमने प्रूव कर दिया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है, सर्कुलर मोशन में, तो अगर उसकी वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी तो उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, अगर यहाँ भी उसकी वेलोसिटी ऐसे है तो उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, ये वेलोसिटी ऐसे है तो उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। तो दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन and its definition is when an object moves along a circular path then speed is constant, direction of acceleration is toward the center, toward the center, toward the center। अगर ये v1 वेलोसिटी v2, तो देखो एग्जैक्टली एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आ रही है, change in velocity is known as acceleration, right? Class is going to about to over, right? Are you understand this? Any doubt? Please tell me. Any doubt? Any doubt? Any query? You can ask. ये तो बता दो फिर पूरा समझ में आ गया? Yes, sir. Okay, beta. Class is about to over, and tomorrow we will move toward the centripetal force. Important topic. Absent ना हो, right? Attendance is very important. Be regular. Revise daily. Make proper notes.